हेलो फ्रेंड्स, शुरू करूं मैं धर्म मार्ग के संबंधित आध्यात्मिक और धार्मिक विचार। जी हाँ, मेरा बहुत दिनों से मतलब पिछले कई महीनों से मैं धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को लेकर के आपके सामने आती हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन कर दूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो धर्म मार्ग साथियों, हमें इसलिए ज़रूरी होता है कि ये हमारी जो आंतरिक पीड़ा कष्ट होती है या जलन होती ईर्ष्या होती है, इसको हमको निकाल के बाहर फेंक देता। आप एक नहीं हजारों लाखों उदाहरण देखेंगे जिसका मन शुद्ध, उसका शरीर भी शुद्ध, अच्छे जो अंदर की जो भावनाएं हैं वही हमारे अंत तक काम आती हैं और अंत में ही हमको सकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं। तो आज मैंने एक ऐसा ही शीर्षक आपके लिए चुनाव किया है, जिसका शीर्षक का नाम है मानसिक सौंदर्य। मानसिक सौंदर्य तो कब कैसे आएगा? तभी आएगा जबकि हमारे अंदर की जो जिसको आप कहते हैं कि हमारा नम्र स्वभाव हो, हम पवित्र दृष्टि हो, दूसरे के प्रति प्रेम भाव हो, उदारता हो, दान हो, सहिष्णुता हो, सहयोग दूसरों को करें। हमारी विनम्रता ही हमारे मन को, मस्तिष्क को, चेहरे को बनाती है, इसको मन को स्वस्थ रखती है। तो क्या बुरा है इसको करने में? कोई बुरा नहीं है। तो चलिए, मानसिक सौंदर्य के अंतर्गत क्या क्या आता है और कैसे आता है मानसिक सौंदर्य, वो फिर हमारा शारीरिक सौंदर्य बिल्कुल मायने नहीं रखता है, वो गौड़ हो जाता है। और प्राथमिक क्या हो जाता है? हमारा मानसिक सौंदर्य। और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। पंड्या जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया कि आपकी बात मैं जन जन तक पहुंचा रही हूँ। सुंदर निर्मल भावना एवं मानसिक शक्ति ही एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा सुंदरता प्राप्त की जा सकती है। एक विद्वान डॉक्टर कहते हैं कि सौंदर्य का आदर्श सदा ध्यान में रखने से सुंदरता प्राप्त हो सकती है। सुंदरता को ध्यान भावना में रखना और सुंदर बनना एक ही बात है, क्योंकि मन जब किसी सुंदर वस्तु पर लगाया जाता है तो वह सुंदरता एक समय के लिए ध्यान करने वाले का अंग बन जाती है। और भी अनेक बातें हैं जिनसे सौंदर्य वृद्धि होती है। क्या क्या है? विनम्र होना, नम्र स्वभाव, प्रेम दृष्टि, पवित्र विचार तथा अहिंसात्मक भाव सुंदरता को और भी चमका देते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई हिंसा करता हो और एक अहिंसा करता हो, दोनों के चेहरे, मोहरे, विचार, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, बिहेवियर अंतर होगा, डेफिनेटली होगा। इनमें से सारे नहीं तो दो चार तो जरूर अंतर होते हैं। वास्तव में बाहरी सौंदर्य आंतरिक विचारों से बनता है। पूर्ण सौंदर्य पूर्ण मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण है। सौंदर्य विकास के लिए अच्छे विचार प्रत्येक अवयव के भीतर से गुजरते रहना चाहिए, जिससे शरीर के प्रत्येक भाग में बल एवं सौंदर्य का संचार हो। मन का प्रभाव शरीर पर बड़ा गहरा पड़ता है। मन दर्द उत्पन्न कर सकता है और उसे दूर भी कर देता है। यदि मन शोकाकुल अथवा पीड़ित हो तो प्राकृतिक सौंदर्य एवं स्वास्थ्य चिरकाल तक स्थिर नहीं रह पाता है। सुंदर आकृति और हंसमुख चेहरा मुस्कुराहट, प्रसन्नता, मानसिक हर्ष और संतोष से बन सकता है। चेहरे का प्रत्येक चढ़ाव उतार कोई न कोई चिन्ह अवश्य छोड़ जाता है, जो यद्यपि हमें तत्काल नहीं दिख पड़ता, तथापि लगातार ऐसा होने से वह साधारण आकृति में परिणत हो जाता है, जिससे मनुष्य सुंदर या कुरूप बनता जाता है। सौंदर्य बहुत कुछ प्राकृतिक होता है, किंतु फिर भी इसे चिरकाल तक टिकाए रखना या न रखना हमारे ही अधिकार में है। इसमें बहुत कुछ घटाव बढ़ाव किया जा सकता है। हम जो कुछ अपनी आकृति से बना चुके हैं उसे प्रयास करने पर बदल भी सकते हैं, यह निर्विवाद सत्य है। ऐसा अनुभव में आता है कि अनेक स्त्री पुरुषों की आकृति में सदा उदासी टपका करती है। यह वास्तव में दुखी हृदय का ही विकार होता है और ऐसे मनुष्य संसार की प्रत्येक वस्तु को निराशा की ही दृष्टि से देख पाते हैं या देखते हैं। इस स्वभाव को छोड़ने के लिए हमें उच्च कोटि का मनोबल एवं इच्छा शक्ति से
काम लेना चाहिए। मन में आप बैठाइए ना कि हम गलत काम करेंगे नहीं, लोगों से प्रेम पूर्वक बोलेंगे, हम उनकी सहायता जहाँ तक हो सकेगी हम उनकी भरसक मदद करेंगे, हम उनकी सहायता करेंगे। फिर देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, सौंदर्य टप 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 पूरे चेहरे मोहरे पे टपक के आएगा। तो ये हमारे हाथ में है। यद्यपि है तो प्रकृति प्रदत्त, लेकिन उसको घटाव बढ़ाव करना हमारे ऊपर है। तो अच्छे विचार, अच्छा शरीर, अच्छे मन को जन्म देता है और एक्चुअल में यही मानसिक सौंदर्य है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर एक नए विचार के साथ, सुंदर विचार के साथ आपके सामने वीडियोस लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।